श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देख्यों परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा ऋतु बीत गई और अत्यंत सुहावनी शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कांसों से समस्त पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने कांस रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपनी वृद्धावस्था प्रकट की है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा, जिमिलो भई सोखई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य नामक तारे के उदय होने से मार्ग का जल ऐसे सूख गया जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियाँ और तालाबों में निर्मल जल ऐसे शोभा दे रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय शोभा देता है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदियों और तालाबों का पानी धीरे धीरे सूख रहा है और ज्ञानी धीरे धीरे ममता का त्याग कर रहे हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी ऐसे आ गए हैं जैसे समय पाकर सुंदर पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक रनएनु सोहो असि धरनी, नीति निपुण निप्य के जसी करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध अकुटुम्बी जिमि धनहीना। धरती पर ना तो कहीं कीचड़ है ना ही धूल, इससे वह ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल की कमी होने से मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख कौटुंबी निर्धन होने से व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि अस आशा। कब कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, कहूँ एक पाव भगति जिमि मोरी। बादलों के नहीं रहने से निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को त्याग कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो जाती है जैसे मेरी भक्ति विरले को ही मिलती है। चले हर्षित जी नगर नृप, तामस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। शरद ऋतु में राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तपस्या, व्यापार और भिक्षाटन के लिए हर्षित होकर नगर छोड़ देते हैं। वैसे ही चले जैसे प्रभु की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रमों को छोड़ देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। वे मछलियाँ सूखी हैं जो अथाह जल में हैं, जैसे भगवान की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती, भक्त सुखी हो जाता है। कमलों के फूलने से तालाब वैसे ही शोभित हो रहा है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निशिपे की, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। अनुपम शब्द करते हुए भौरे गूंज कर रहे हैं तथा पक्षी नाना प्रकार के सुंदर शब्द कर रहे हैं। रात को देखकर चकवे के मन में वैसा ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुर्जनों को होता है। चातक रटत तृषा अति होही, जिमि सुख लय न शंकर द्रोही। सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए रखता है और उसकी तीव्र प्यास बुझती नहीं। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता,
सुख के लिए तरसता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप टल जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चित्त वहीं जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समूह ने चंद्रमा को देखकर वैसे ही टकटकी लगा रखी है, जैसे भगवत भक्त हरि को पाकर निर्निमेष नेत्रों से उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से वैसे ही नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ द्वेष करने से कुल नष्ट हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदायी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। बरसात में पृथ्वी पर जो जीव जंतु भर गए थे, वे शरद ऋतु के आगमन से वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह मिट जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कै पाई। एक बार कैसे सुधि जानऊ, कालो जीत निमिष महु आनऊ। वर्षा बीत गई और निर्मल शरद ऋतु भी आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर मुझे नहीं मिली। एक बार मैं किसी प्रकार भी सीता का पता पाऊं तो काल को भी पराजित कर पल भर में उसे ले आऊं। कतहूँ रहूँ जो जीवति होई, तात जतनु करी आनऊ सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। हे तात, वह जाएं जहाँ कहीं भी रहें, यदि जीती होंगी तो प्रयत्न करके मैं उसे अवश्य ले आऊँगा। सुग्रीव ने भी राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पाकर मेरी सुध भुला दी। जेहि सायक मारा मैं भाली, तेहि सरहतऊ मूढ़ कहूँ काली। जासु कृपा छूटई मद मोहा, ता कहूँ माँ की सपने हूँ खोहा। जिस बाण से मैंने वाली को मारा, उसी बाण से कल उस मूढ़ को भी मारूंगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, क्या उन श्री राघव को कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? कभी नहीं। यह तो विरह विभल नर की लीला है। जानई यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गड़े कर बाना। जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति जोड़ रखी है, वे ज्ञानी मुनि ही इस चरित्र रहस्य को जानते हैं। जब लक्ष्मण जी ने प्रभु को कुपित जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाया और हाथ में बाण लिया। तब अनुजई समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले आवहूँ, तात सखा सुग्रीव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब करुणा की सीमा श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सुग्रीव सखा है, उसे केवल भय दिखाकर यहाँ ले आओ, उसे मारना नहीं। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरनहि सिरुनावा, चारिहूँ विधि देहि कही समुझावा। यहाँ किष्किंधा में पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने हृदय में सोचा कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में प्रणाम किया और साम दाम दंड भेद इन चारों तरह से कहकर उसे समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्यु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पटमहु जह तह बानर जूहा। यह सब सुनकर सुग्रीव बहुत भयभीत हुआ। उसने कहा, विषय वासनाओं ने मेरे ज्ञान को हर लिया था। अब हे पवन सुत्र, तुम दूतों के दल को वहाँ भेजो जहाँ वानरों के समूह रहते हैं। कहूँ पाक महु आब न जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करिन
सन्मान बहुता। उससे कहना कि जो एक पखवाड़े में 15 दिनों में ना आवेगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और उन सबका बहुत सम्मान कर भय अरु प्रीति नीति देख राई, चले सकल चरनहि सिरुनाई। एहि अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखी जह तह कपिधाय। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, वे सब बानर चरणों में सिर झुकाकर चले। इसी अवसर पर लक्ष्मण जी भी नगर में आ पहुँचे। उनके क्रोध को देखकर बंदर जहाँ तहाँ भाग खड़े हुए। धनुष चढ़ाई कहाँ तब, जारी करऊँ पुरछार। व्याकुल नगर देखी तब, आयऊँ बाली कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि मैं नगर को जलाकर अभी भस्म कर दूंगा। इस पर सारे नगर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद उनके पास आए। जय सिया राम।